बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज है 5.3 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन और ये है बाय सिलेंड्रिकल शेल्स। इसको शेल मेथड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे हमने 5.2 में किए थे, वहाँ पे मेथड और था। 5.2 जो है वो भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन की है, 5.3 भी है और 5.4 भी है। 5.4 में जो मेथड आएगा उस मेथड का नाम है क्रॉस सेक्शन मेथड। 5.3 जो अब करेंगे इसका नाम है शेल मेथड, और जो 5.2 में थी बुक में तो नाम नहीं लिखा है इस वाली में, लेकिन उसका नाम है डिस्क मेथड। तो देखिए शेल मेथड क्या है, हम ने जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन लेना है उसमें हम ले लेंगे दो सिलेंडर, उनकी हाइट भी सेम होगी और उनका सिलेंड्रिकल एक्सिस भी सेम होगा, यानी कि एक सिलेंडर के अंदर होगा दूसरा सिलेंडर। दोनों सिलेंडर के जो बीच वाला पोर्शन होगा सर्कुलर सा, उसे हम क्या कहते हैं, शेल। और उसका जो वॉल्यूम होगा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ। तो वॉल्यूम ऑफ शेल मैं डिटेल में नहीं, सिर्फ सिंपल कुछ आपको पता चल जाए। वॉल्यूम ऑफ शेल, अगर आउटर जो है ये सिलेंडर, उसका इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है ये सिलेंडर का पाई आर स्क्वेयर एच। अगर आउटर का रेडियस है हमारे पास R1 तो ये हो जाएगा R1 स्क्वेयर, और इनर का है R2 तो ये हो जाएगा R2 स्क्वेयर एच। तो आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द शेल आ जाएगा। इसे हम करेंगे पाई एच कॉमन आ रहा है, R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर, और इसको कर लेंगे पाई एच। एच क्या होगी, हाइट ऑफ द शेल, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 ओवर 2, और इसको वैसे ही रहने देंगे। अब देखें R1 माइनस R2 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई। इसको हम क्या कह लेंगे, ये तो आ जाएगा 2 पाई एच। ये जो R1 प्लस R2 ओवर 2 है, ये आ गया उनका एवरेज रेडियस, इसको R से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, अभी मैंने बताया, ये उनका डिफरेंस रेडियस। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ शेल आ जाएगा। आर अगर इसको मैं एक्स की ज़बान में लिखूं तो ये वॉल्यूम ऑफ शेल हमारे पास आएगा 2 पाई, ये जो है आर, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसे मैं एक्स आगे एच, और ये जो है ये डेल्टा आर, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये डेल्टा एक्स। तो ये एक शेल का आएगा। और जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ लेंगे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये हम फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ए से लेके बी तक, और इसे लिखेंगे 2 पाई एक्स, एच उसकी हाइट है, इसे लिखेंगे ये वाई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए टू बी 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहले हमने लिया था पाई वाई स्क्वेयर, वो क्या था, उसे कहते हैं डिस्क मेथड। अब चाहें तो 2 पाई को बाहर ले लें, ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ को हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस और कुछ को रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस। अगर अबाउट वाई एक्सिस की रिवॉल्व करेंगे तो हम उसको एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, एक्स एक्सिस के पे अगर उनको रिवॉल्व करेंगे तो उनको वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है, इसको लेके हम आगे चलेंगे। और क्वेश्चन सेम ही है, और हमारे पास इसका पहले 4 क्वेश्चन में तो हमने सिर्फ इनका फार्मूला लिखना है। आई गो टू क्वेश्चन नंबर 5 to 18, वही वाली स्टेटमेंट है जो 5.2 में थी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्केच द रीजन आर बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन
and find the volume of solid generated if R is revolved about the indicated axis। तो आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल 5, और 5 क्वेश्चन की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है, और x हमारे पास है 4 और y है 0, और रिवॉल्व करना हमें इसको अबाउट y एक्स है। अब इसमें तो है हर क्वेश्चन में स्केच आता है, तो स्केच में तो काफ़ी टाइम लगता है। अब शॉर्टकट में इनके बारे में स्केच भी करता जाऊंगा, और इसी में मैं पहले आपको बता दूं, और इसमें स्केच में मैं अब इतना टाइम जो है ये नहीं लूँगा, तो शॉर्टकट आपको इसकी समझ आ जाएगी सारी। कई चीज़ें ऑलरेडी हमने स्केच की हुई हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है। इसको देखें, जब x 0 लेंगे तो y 0 आएगा, जब x को 1 लेंगे तो y भी आएगा 1। ऑलरेडी भी हम इसको 5.2 में स्केच कर चुके हैं। जब x को 2 लेंगे तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, बल्कि जब x को 4 लेंगे तो ये देखें 4 का अंडर रूट, ये 4 है तो ये 2 आ जाएगा। तो ये इस तरह का इसका ग्राफ आएगा ये, और चूंकि ये x अंडर रूट है इसके बाद पॉजिटिव है, अगर x को माइनस लेंगे तो वो होगा ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा ग्राफ ही ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पीछे नहीं जाएगा। और नंबर 2 क्या है, x इज इक्वल टू 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू 4। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4। अब ये जो है इनके दरमियान ये रीजन, ये रिवॉल्व करेगा अबाउट y एक्सिस। इसको आप y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो जो भी चीज़ आएगी उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बात तो ये याद रखें कि यहाँ उसने हमें दिया y इज इक्वल टू 0। जब y को यहाँ 0 लिखेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो एक लिमिट हमारे पास आ जाए, और वो हमें डायग्राम से भी पता चल रहा है। यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x कितना है, 4। तो हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एंड y इज इक्वल टू 0, इधर पुट करेंगे 0 एक्स अंडर रूट, स्क्वायर लेंगे तो x क्या आएगा, 0। और एक उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4। तो मैं लिख देता हूँ, सो लिमिट्स आर 0 to 4। तो वॉल्यूम हमारे पास फिर आ जाएगा 2 पाई इंटेग्रल a टू b x f ऑफ x dx, 2 पाई 0 to 4। f ऑफ x लिख लें वो भी सही है, y लिख लें वो भी सही है। तो ये आ जाएगा x, और एफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, y के x अंडर रूट dx। तो ये आ जाएगा 2 पाई 0 to 4 x की पावर आएगी 3/2। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है पावर में 1 ऐड करना है, 5/2 ओवर 5/2 0 to 4 आएगी। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 5, इसको अलहदा कर लेते हैं, x 5/2 0 to 4, 4 पाई बाई 5, ये आ जाएगा 4 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2 लेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बाई 5 इंटू 32। तो 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12, तो 128 पाई बाई 5 हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 पे आएंगे तो इसकी स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 1 ओवर x, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे देखें लिमिट उसने हमें ऑलरेडी दे दी खुद ही, और इसका ग्राफ तो जो है ये हर स्टूडेंट को वैसे ही आना चाहिए, ये बार बार आता है। जिस तरह होता है ना फिजिक्स में डिके ऑफ लाइफ है, तो ये चीज़ कम होती जाती। तो देखें इसका भी शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा
कि ये देखें, अगर x 0 है तो y इन्फिनिटी आएगा, और अगर y 0 है तो y को इधर लें तो x इन्फिनिटी आएगा। तो यानी कि x एक्सिस भी इसका एसिम्पटोट है, y एक्सिस भी इसका एसिम्पटोट है। तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे जी। ये आगे जाके y एक्सिस को टच करेगा, कहाँ जाके इन्फिनिटी, x एक्सिस को टच करेगा, कहाँ जाके इन्फिनिटी पे 0। पुट कर लें ना आप, x की वैल्यू 1 ले लें तो ये y की 1 आ जाएगी, x की 2 ले लें तो y की 1/2 आ जाएगी, x की 3 ले लें तो y की 1/3, x की, इसका ग्राफ भी हम ऑलरेडी 5.2 में ये सारे कर चुके हैं। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, तो ये वाला पोर्शन है, इसको हमने रिवॉल्व करना है अबाउट y एक्सिस के। और जब हमने इसको रिवॉल्व करना है तो ये देखें, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2 पाई इंटेग्रल a टू b x y dx। ये है 2 पाई, लिमिट है 1 to 2, x है और y किसके इक्वल है, 1/x के। x कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1। तो जब 1 बचेगा तो फिर ये आएगा हमारे पास, सॉरी, वॉल्यूम आएगा हमारे पास 2 पाई 1 to 2 dx। और जब इसको करेंगे इंटीग्रेट, x आएगा, लिमिट आएगी 1 से 2, ये 1 है, तो ये आ जाएगा 2 पाई 2 माइनस 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 पाई। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 7, और 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास। 7 में है जी 16y इज इक्वल टू एक्स स्क्र और वाई स्क्र इज इक्वल टू 2x एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे लिमिट भी हमने खुद ही फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये बात याद रखें, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूँ, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। ये है वाई स्क्र इज इक्वल टू 2x, तो इट ओपन्स अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस। और ये क्या है, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 16y, इट ओपन्स अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, और दोनों का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो इसको भी मैं ज़रा स्केल मिल जाए, चलिए मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। ये है y एक्सिस और ये है मेरे पास x एक्सिस। स्केल ज़रा पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखिएगा, ये जो है वाई स्क्र, ये कुछ इस टाइप का होगा, एग्जैक्ट नहीं मैं ड्रा कर रहा, एग्जैक्ट आप खुद ड्रा कर रहे हो। और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 16y, ये इस टाइप का होगा, ऐसे। और इन दोनों के बीच में जो आ रहा है पोर्शन वो ये वाला है, इसने रिवॉल्व होना है अबाउट वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाई स्क्र है, ये वाई है, या इसका अंडर रूट ले लें या इसका स्क्वायर ले लें, दोनों तरह। अगर ये देखें, यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र ओवर 16, इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ तो y स्क्वायर क्या आएगा, x4 ओवर 256। अब ये भी y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे लिमिट फाइंड करने के लिए। कंपेयर बोथ, x4 ओवर 256 इज इक्वल टू 2x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x4 512x, इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस 512x, x कॉमन आएगा, x क्यूब माइनस 512। तो यहाँ से एक तो x0 आया, वो हमें यहाँ से ग्राफ से भी नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट। दूसरा देखना ये वाला पॉइंट कितना है, तो एंड एक्स क्यूब माइनस 512 0। अब इसके 3 आंसर आएंगे, हमने लेने हैं रियल। तो एक
आएगा रियल, 2 इमेजिनरी, इसे लिख लेंगे 512। और ये क्या है, ये 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है ये, 8 का। तो यहाँ से फिर हमारे पास x आ जाएगा 8। तो देखें x वेरी कर रहा है 0 से लेके 8 तक। अगला स्टेप अब हमने लेना है कि किस में से क्या माइनस करेंगे। आया इस पैराबोला से ये, या तो ये देख लें, यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है वाई स्केयर इज इक्वल टू, चूँकि ये वॉल्यूम है, मैं तो कहता हूँ कि जौन सी भी इक्वेशन पहले लिख लें, दूसरी बाद में उसको माइनस कर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको भी पॉजिटिव कर लेंगे। लेकिन चूँकि आपकी बुक वाला ऐसे करता है, तो यहाँ पे देखें एक है हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 2x और दूसरा है 16y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो यहाँ पे y कितना आया, अंडर 2x का अंडर रूट, और इधर y क्या आया, एक्स स्केयर ओवर 16। अब देखें अंडर रूट, ये 2x अंडर रूट इज ग्रेटर देन एक्स स्केयर ओवर 16। कहाँ, ऑन द इंटरवल 0 व 8। अब आप देख लें जब 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 16, ये अंडर रूट 2 आएगा। ये 2 लेंगे तो 4 का अंडर रूट आएगा, 2 आ जाएगा। और इधर 2 लेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओवर 16, 1/4। तो ये चीज़ इससे ग्रेटर देन है। तो सो हमारे पास फिर आएगा वॉल्यूम 2 पाई a टू बी x, पहले था एफ ऑफ एक्स, अब हम उसको आप कर लेंगे y1 माइनस y2 dx। ये आ जाएगा 2 पाई 0 टू 8x, y1 की जगह पे लिखेंगे 2x का अंडर रूट और माइनस y2 की जगह पे लिखेंगे एक्स स्केयर ओवर 16 और साथ के आ जाएगा dx। इसको जब हमने सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 पाई 0 टू 8। ये इससे देखें 2 अंडर रूट को मैं अलहदा कर रहा हूँ, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आएगी, 3/2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 16 dx आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 2 पाई, और इसको जब करेंगे इंटीग्रेट तो अंडर रूट 2 ये आएगा x की पावर 5/2 ओवर 5/2, और ये इसको करेंगे तो ये आएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा x ओवर 16 है, तो ये आ जाएगा 64, 4 ओवर 4 आएगा, ये 0 टू 8। इसे पहले इस तरह लिखते हैं, 2 ऊपर जाएगा, 2 अंडर रूट 2 ओवर 5 एक्स की पावर 5/2 माइनस x 4 ओवर 64 0 टू 8। अब लिमिट पुट करेंगे, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 पाई है, 2 अंडर रूट 2 ओवर 5, ये है 8 की पावर 5/2 माइनस इधर क्या है 8 की पावर 4 ओवर 64, तो ये आएगा 2 पाई। अब देखें 8 का अंडर रूट, 8 है 4 इंटू 2, तो 8 का अंडर रूट आता है 2 इंटू अंडर रूट 2 इसकी पावर 5, और ये क्या है 8 का स्क्वायर आएगा 64, ये 8 की पावर 4 है, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, इसमें मैं इस बार के कर ही देता हूँ 64 इंटू 64 ओवर 64। इसे हम लिखेंगे 2 पाई, ये था 5, 2 पाई 2 अंडर रूट 2 ओवर 5। अब देखें 2 की पावर 5 हमारे पास क्या है 32, और ये जो है अंडर रूट 2 की पावर, बल्कि इसको भी मैं 5 भी लिखता हूँ,
-64। 5 इसलिए लिखा है, ये √2 की पावर 5 है, ये √2 की पावर 1 है, ये मिलके √2 की पावर 6 हो जाएगी। और जब √2 की पावर 6 होगी तो वो कट के क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा। इससे फिर हम करेंगे मज़ीद आगे, और फिर ये आएगा हमारे पास दिस इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई 32 इंटू 2 64/5। इसे मैं कर देता हूँ √2 की पावर 6 -64। और ये जब हमारे पास आएगा 2 पाई और इसे करेंगे 64। ये देखें मैंने पहले बताया √2 है, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 होगा ओवर 5 -64। इसको अगर हम इस तरह करें कि 2 पाई 64 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 8/5 -1। 5 1 ज़र 5, 8 से 5 गया, ये तो आया 128 पाई, और ये बचेगा हमारे पास 3/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़र 24, 2 आएगा, 3 2 ज़र 6 2 8, 3/5 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये अभी जो हमने किया है ये था क्वेश्चन नंबर सर, ये हमने 8 किया है। 8 के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने इसको 7 लिख दिया था, लेकिन ये है क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने 8 कर दिया है। 7 में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो देखें ये भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, ये वाई स्क्वायर है, ये 8x है। 8 ओपन अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, 8 ओपन अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस। तो ग्राफ आप इनका ड्रा कर लेंगे तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर हमारे पास आएगा x4। और इसके साथ उसने लिखा हुआ है, इसको रिवॉल्व करना है हमने अबाउट वाई एक्सिस, और इधर से वाई स्क्वायर आएगा 8x। अब लिमिट के लिए जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो x4 क्या आएगा 8x, x4 -8x 0, x कॉमन x³ -8 इज इक्वल टू 0। तो x 0 आएगा और x³ किसके इक्वल आएगा 8 के। इसके भी आपको पता है 3 रूट आते हैं, 2 2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, लेकिन हमने लेने हैं रियल। 2 का क्यूब है तो x कितना आ गया 2। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक। अब हमने देखना है कि कौन सा लें इन दोनों में से। y इज इक्वल टू एक्स, एक y की ये वैल्यू है x स्क्वायर है, और एक y की ये वैल्यू है 8√x। नाउ मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, ये देखें, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू 8x अंडर। आपने देखना है कि इस इंटरवल में 0 से 2 में ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है। इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, ग्रेटर में से जो है वो दूसरा माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें जब 2 लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इधर 2 लेंगे तो ये तो आ जाएगा 16। लेकिन अगर हम लेते हैं 1 तो ये देखें इट इम्प्लाइज दैट 8x अंडर, अगर ये 1 लेंगे तो ये इससे ग्रेटर देन आ रहा है ऑन 0/2। इस तरह इसके बीच में ये चीज़ इससे ग्रेटर देन आएगी। तो सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम v, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई a टू b x। एरिया ये है हमारे पास रीजन बिटवीन 2 कर्व, तो y1 माइनस y2 dx। इसे लिखेंगे 2 पाई, लिमिट हमारी आई है 0 से लेके 2x, और y1 हम लेंगे ये 8x अंडर रूट,
और y2 लेंगे एक्स स्क्वायर और dx। तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने दिया था y0, इसलिए हमने वो अगला पोर्शन ये वाला नहीं लिखा था। जब वो देगा y0 तो फिर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर हम अकेला y लिख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 2 पाई 0 to 2, और उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया ये 8 अंडर रूट, और ये हो जाएगा x की पावर